हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 5th का जो मैथ्स का चैप्टर है, कि मैथ्स के चैप्टर्स है, जो उनके चैप्टर्स आएंगे इस ईयर, वो डिस्कस करेंगे। एंड विच चैप्टर विल केम, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम एक चैप्टर करेंगे। द चैप्टर नेम इज बॉक्सेस एंड स्केचेस। बॉक्सेस एंड स्केचेस। So do not forget to hit the like button. Okay, let's do it. This is the syllabus of your full chapter that will be came. The chapters that will be came in syllabus are from chapters 9 to 11. The chapters will came 9 to 11. 9 to 11 के जो बीच में जो चैप्टर्स है, यही चैप्टर्स आएंगे। तो 9 to आपका सबसे पहले चैप्टर आएगा, वो होगा बॉक्सेस एंड स्केचेस। ये होगा 9th चैप्टर, ये होगा 10th चैप्टर और ये होगा 11th। इस बार केवी में यही जो है रूल होगा। एंड आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑफ द फुल। इस पूरे नोट जो है इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा कभी आपको, ड्राइव में आपको मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव में ज़रूर देख लेना एक बार, जिससे आप इसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। पहला जो मेन है, जो मेन आएगा वो आएगा शेप्स डायमेंशन से। शेप्स की जो डायमेंशंस होती है वो कैसे होती है, और इसके ऊपर मेरी एक और फुल वीडियो है। I have tried it in my previous video of full video। जो पूरा ये जो लेसन है, इसको जो है मैंने अपनी प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं उसमें बता रखा है। ओके, तो ये नहीं होगा कि आप कुछ गलत कर दें। देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। ये पहला पार्ट है इसका। इस वीडियो में इसके 4 पार्ट होंगे। इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका शेप्स डायमेंशंस का, ये याद रखना, शेप डायमेंशन जरूर आएंगे। अब आप पॉइंट को देखो लो। आप चाहे तो इतना बड़ा एक पॉइंट बना दो, इतना सा एक पॉइंट बना दो, इतना बड़ा बना दो, इतना है तो ये पॉइंट ही ना। दिस इज अ पॉइंट। पॉइंट ही है ये तो। तब भी एक मिनट में दूसरा राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कौन से डायमेंशन का होगा? ये 0 डायमेंशन, क्योंकि इसके अंदर ना ही लेंथ है, ना ही कोई विड्थ है, ना ही कोई हाइट है, और एक थिकनेस भी होती है, वो 3D में होती है, लेकिन ये जो होते हैं इसमें भी नहीं होंगे। लेकिन ये मेनली नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस फिगर दिखा दिया जाएगा, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में इसका कोई भी जो है एक वो जो है नहीं दिया गया है। तो प्लीज़ इसे भी ध्यान रखना, बिकॉज हो सकता है कि अगर आपके टीचर ने करवाया हो तो ये ज़रूर आए। 1 डायमेंशन। अब मान लो आपका ये एक लाइन है, जस्ट अ सेकेंड।
मान लो ये आपकी एक लाइन है, आपने एक और लाइन ड्रॉ की, ये भी एक लाइन है आपकी, ओके। एक और लाइन ड्रॉ की, ये भी आपकी एक लाइन ही है। आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, ये भी तो आपकी एक लाइन ही है। इसमें कौन सा एक डायमेंशन है? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक मिनट, क्योंकि ये जो है ये मेन होता है, ये छोटे अक्षर में यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एक मिनट, a line has ये आप नोट कर लेना, ये मैं इतने जगह में जो हूँ इसको लिख दे रहा हूँ, आप अपनी बुक में जो है नोट कर लेना, क्योंकि ये जो होते हैं मेन जरूर ही आते हैं और इसे बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कराते हैं। A line has only one dimension, that is length। ऐसे लिखना, लाइन का पूछे तो ऐसे लिखेंगे, a line has only one dimension, that is length, okay। ये था लाइन का, ये लाइन का था। अगला देख लेते हैं 2D, ये 0D, ये 1D, ये 2D और ये 3D की, इसमें बस आपको अभी पढ़ना है। वैसे अभी ये जो लाइन वाइन वाले हैं ये सब अभी जो होते हैं मेन नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अभी आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 2D और 3D के बारे में बताएगा, लेकिन 1D और 0D ये आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज विल नॉट गेट द मार्क्स फॉर दैट, ओके। लेट्स गो। अभी आपको एक ये जो आपको ये रेक्टेंगल अब आपका एक ये होता है, दिस इज अ रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल तो नहीं होगा लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, एक मिनट मैं इसे देख लूं। तो ये जो है एक रेक्टेंगल, मैं भी इसे कर देता हूँ, ये देखो ये रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो इसमें कितने डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन, सच एज लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ, ओके। अब हम 3D की बात कर लेते हैं। 3D, ये ध्यान रखना, ये अभी आप छोड़ दो 0 और 1, ये दो जो मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ 3D के बारे में। वैसे आप इन दोनों के भी बारे में ये सब लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 3D लिखना। ये रियल होता है। कैसे रियल होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ले लो, लाइक योर मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन तो आजकल सबके घर में होता है। अब उसके अंदर एक शेप होती है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो रेक्टेंगल शेप है, लेकिन मैं आपको बता दूं इट इज नॉट एन रेक्टेंगल शेप, सॉरी दैट इज नॉट एन रेक्टेंगल शेप, वो 3D शेप है। और वो कौन सी शेप है? वो है क्यूबॉइड शेप। आप अपनी बोतल को ही ले लो, वो कौन सी शेप होगी? वो होगी सिलेंडर शेप। बोतल कौन सी शेप होगी? सिलेंड्रिकल। अब उसको बोलो, अब आप बोल सकते हो उसे कि वो एक कहते हैं वो एक सर्कल है, नहीं ना,
सर्कल तो नहीं, सॉरी एक लाइन है, क्योंकि लाइन कोई जिससे है वो सिलेंड्रिकल बनाया जाता है। अभी आपको स्मॉल क्लासेस में यही बताना है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसके बारे में और भी डिफरेंसेस जान पाएंगे और शेप्स जान पाएंगे कि वो 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट हुई। ओके, दैट इज द राइट। और जो आपके 2D होते हैं वो कभी भी रियल में नहीं होते हैं। आपने एक बार देखा भी होगा कि आप जब ड्राइंग बना देते हो, ड्राइंग, तो आप बोलते हो लुक एट माई ड्राइंग, इट इज ऑफ, what you say, oh it is of 3D. Here you can see I have draw a shape that is of 3D, and when you will draw a rectangle you will say oh this is 2D. मतलब आप जब कोई एक 3D ड्राइंग बनाएंगे तो वो होगी 3D ड्राइंग, लेकिन वही अगर आप उसे 2D बना देंगे, 2D मान लीजिए, तो वो हो जाती है नॉट रियल, तो वो असलियत में नहीं होती है। आप इसे सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली ड्रॉ। अभी यही आपको जानना है। रियल कैसे रियल है? मैनी ऑल ऑब्जेक्ट, मैनी ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 3D। याद रखना, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 3D। आगे देख लेते हैं। और ये मैंने आपको जो 3 डायमेंशन सब बता दी, अब आप देख लीजिए। अब आपको इस 3D को अब नहीं समझना है ज़्यादा, आप बस थोड़ा सा ही समझना था, जो अब आपने समझ लिया। तो 3D के बारे में समझ लिया, दैट इज इनफ फॉर यू। और 2D और 1D, व्हाट इज अ 2D शेप, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐसे व्हाट इज अ 2D शेप। if anyone ask you, so what you will answer? कि वो shapes that have only 2 dimensions, that have only 2 dimensions। मैं इसे अगेन लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। बहुत ही ज्यादा बड़ा भी हो गया ये, तो ज्यादा आपको दिखेगा भी नहीं। 2 डायमेंशंस होती कैसे? विड्थ होती है, हाइट लेंथ होती है, बट थिकनेस नहीं होती है। थिकनेस किस में होती है? थिकनेस इसमें होती है 3D में। ये आप नो, एक मिनट, इसमें नहीं होती है और इसमें होती है, ऐसे आप लिख लेना, वरना आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि एरो क्यों लगा दिया। अब 3D शेप, अब 3D शेप की जो है इससे भी, मतलब उसकी उतनी बड़ी नहीं है, इसकी भी वैसे ही है। R3D बस इतना लिख दिया गया यहाँ पर, R3D। ये आप ऐसे लिखेंगे as such shapes। उसके बाद that have only, यहाँ पर आपको बस 2 डायमेंशन और यहाँ पर 3 डायमेंशन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 करना है। सच एज, फिर सच एज एकदम सही रहेगा, और जो भी उसके पास 3 डायमेंशन है वो यहाँ पर आप लिख देंगे विथ यहाँ पर ये पूरी। और यू कैन राइट ऑल्सो एंड ऑल्सो थिकनेस, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है इसमें लिखने की जरूरत नहीं है उतनी, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंसेस हो जाएंगी, तो वो आपसे और भी पूछ सकते हैं। तो आप इसमें थिकनेस है बताएंगे और इसमें नहीं है ये बताएंगे। 2D में नहीं होती, 3D में होती है।
The thickness is in 2D, is in 3D, not in 2D. Now let's look at 2D shapes. मेन 2D shapes होते हैं जो आपको बचपन से याद है, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, हेक्सागन, ये होते हैं कुछ 2D shapes के नेम. These are 2D shape, 2D. आप ये देख, एक मिनट मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ इसके लिए. ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज 2D shape. These are 2D shape. आप this is नहीं लिखेंगे, these, क्योंकि बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे these. और मैंने कुछ नाम लिखे थे, आपको अगर फिर से चाहिए तो आप वीडियो को अगेन रिवाइंड करके देख सकते हैं. तो रेक्टेंगल के पास भी होती है, ये सभी जो होते हैं ये दोनों के पास 2 ही डायमेंशन होती है. इतना बहुत डीपली बता दिया वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी. अब तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी हो चुकी होगी, तो प्लीज़ इसे पूरा वॉच करना. अब हम जल्दी से कर लेते हैं 3D शेप्स के बारे में. 3D शेप्स आर दो शेप्स, दे आर दो शेप्स which is in real. कैसे रियल में है? सिलेंडर, आपका एक सिलेंडर भी, गैस सिलेंडर भी आता है, और एक आपका बोतल. कोन आपकी कैप आती है. स्पेयर आपका, आप जहाँ पर रहते हैं अर्थ, वो आपका वो स्पेयर है. और जो आप बॉल यूज करते हैं वो भी स्पेयर होती है, वो सर्कल नहीं होती है. अब आपको पता चल गया. क्यूब आपके कुछ ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत, क्योंकि वो जैसे कि लाइक बॉक्स, आपका कोई एक बॉक्स हो सकता है जो क्यूब हो, लेकिन जो क्यूबॉइड होता है ये हर किसी के घर में एक क्यूबॉइड का शेप होता ही है. So these are those shapes that are in real. और जो 2D होते हैं वो सिर्फ आप ड्रॉ कर सकते हैं, रियल में नहीं होते. आगे देख लेते हैं. अब हमें 4 पार्ट सॉल्व करने हैं, हम जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे. ये बेसिक नॉलेज क्वेश्चन है, याद रखना इन्हें, ये जरूर आएंगे. हाइट, ये होती है इसकी हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे कहा जाता है हाइट. ये होती है लेंथ, जो बड़ी होती है आपके रेक्टेंगल जैसे. और ये डेप्थ, आपके यू कैन से डेप्थ विथ. जो डेप्थ है वो विथ है. आप इधर भी देख लो, ये है क्यूब. ये क्यूब है जो स्क्वायर का बना होता है. मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, बिकॉज आपको ये एग्जाम जो हैंड रिटन वाले एग्जाम होते हैं उनमें तो ये आएगा ही, क्योंकि सर बहुत सारे केवी में हैंड रिटन हो रहा है. तो मैं आपको बता ही देता हूँ. एक मिनट, मैं ब्लैक पेन चूज कर लूँ. आपको उसके लिए स्क्वायर ड्रॉ करना है. ओके, कोई भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना. Like I have drawn a square.
अगेन गो टू दैट, कॉपी, आई एम गोइंग टू, और ऐसा एक और स्क्वायर इसके इधर बना लेना। ओके, ध्यान से ये है तो मैं यहाँ पर ऐसे बना सकता हूँ, ये देखो ये बन गए। इसे पूरे अच्छे से इसे एंड पर लगा देना, और फिर लगाने के बाद जो आपको ये पॉइंट्स दिख, एक मिनट चेंज हो गया इसका कलर, जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला, इसे यहाँ पर ऐसे मैच कर दो, इन चारों के पॉइंट्स को। बन गया ये आपका क्यूब। वैसे ही रेक्टेंगल से आप क्यूबॉइड भी बना सकते हैं। देख लीजिए कैसे होता है, ये बनता है प्रोसेस। एग्जाम में भी ऐसे ही आप लिख कर आएंगे। अब हम जो मेनली आता है वो देख लेते हैं। तो आ सकता है नंबर ऑफ फेसेस। तो ये ध्यान रख लेना कि जो फेसेस होते हैं वो क्यूब और क्यूबॉइड में सेम ही होते हैं, 6 होते हैं। एजेस भी 12 होते हैं। और जो आपके कॉर्नर्स होते हैं उन्हीं को जो होता है वर्टिसेस कहा जाता है। वर्टिसेस वो होते हैं जहां पर दो लाइन मैच होती है। जैसे ये लीजिए, आपके यहाँ पर दो लाइन मैच हो रही है तो इसे कहते हैं, आपके कोन में भी होती है तो आपके उसमें कुछ 8 होती हैं। आपके जो कोन होता है उसमें 2 होते हैं फेसेस, एजेस 1 होता है, और कॉर्नर या वर्टिसेस भी 1 होता है। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे थर्ड में चलते हैं। अभी आप इन सबको भूल जाइए, ये कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये पिरामिड जो आपको दिख रहा है ना नेट, ये आपको ये जो दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। और वहीं जब ये ट्रायंगुलर होता है ऐसे कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह से, एक मिनट, जब ये कुछ इस तरह का होता है यहाँ से, एक मिनट, ये बन तो नहीं पा रहा है मेरे से, लेकिन एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैसे भी, ऐसे, हाँ बन गया। ये देखो, ये तो इसमें कितने फेसेस हुए, ये तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। और स्क्वायर में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यही होते हैं डिफरेंसेस। समझ गए? तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड। ये आ सकता है, मेन है तो ये जरूर से याद कर लेना। दिस इज द मेन टॉपिक दैट यू हैव टू कवर ऑल ऑन योर थिंग्स। तो ये आपके 5 होते हैं, एजेस 8 होते हैं, कॉर्नर या वर्टिसेस 5 होते हैं स्क्वायर में। ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड में फेसेस 4 होते हैं, एजेस, एक मिनट, एजेस 6 होते हैं, कॉर्नर या वर्टिसेस 4 होते हैं। यहाँ पर 2 का डिफरेंस होता है, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। जो फेसेस है उसमें एक का डिफरेंस, कॉर्नर में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, FEC, और इसके नीचे एक नंबर लिख दीजिए, FEC 121। ऐसे ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, FEC कौन सा आया, यहाँ पे 1 को यहाँ पर लिख दीजिए, 1 आ गया। एजेस में 2 लिख दीजिए, और ये जो 1 है ये इस पे लिख दीजिए। FEC या V भी आप लिख सकते हैं, ये होगा, ये शॉर्ट है, ये जरूर ये याद रखने के लिए होता है। और इससे आप दोनों को लर्न कर सकते हैं। ये हुआ ट्रायंगल के लिए, और जो आपका स्क्वायर होगा उसके लिए कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं। सॉरी, स्क्वायर के लिए
आप ऐसे याद कर सकते हैं स्क्वायर में FEV, देन यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं 585। वैसे आपको तो क्यूब और कोन के तो पता ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों के जो होते हैं भूल जाते हैं। तो ये हुआ स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला, और जो ट्राइंगल है उसके लिए आप ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं, या जितने नंबर बढ़ रहे हैं जितने नंबर कम हो रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला था इसका FEV से, और इससे बाकी सबके भी याद रखे जा सकते हैं। सिलेंडर में होते हैं 3 फेसेस, 2 एजेस और 0 वर्टिस या कॉर्नर, क्योंकि वहां पर कोई भी जो लाइन होती है वो मैच नहीं होती है। अब हम थर्ड पार्ट में चल देते हैं। यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और यू कैन से क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड भी आप कह सकते हैं, या प्रिज्म की जगह अगर आप क्यूबॉइड ही कहें तो सही रहेगा। तो ये है नेट पिरामिड का, पिरामिड का जो है ये नेट है, ये देख लीजिए आप। पिरामिड जिसे आप कहते हैं, पिरामिड मत कहना, इसे पिरामिड कहते हैं। मिनट, इसमें आप देख लीजिए कैसे नेट होते हैं। ये हुआ क्यूब का भी ऐसे ही होता है, और क्यूबॉइड का भी, और ये होता है स्क्वायर बेस्ड का। और मैं आपको ट्रायंगुलर वाला भी एक बार बनाकर दिखा देता हूँ। ये देख लिया आपने ये कैसे होता है। ये मैंने यहाँ पर एक बना दिया शॉर्ट। ये पहला फेस, ये मतलब एक ट्रायंगल बीच में और उसके यहाँ पर ट्रायंगल। ओके, तो ये होता है आपका उसका। वैसे यहाँ पर नथिंग। ये सिलेंडर का होता है। सिलेंडर का कैसे होता है, आपकी बोतल में कैप होती है, वैसे भी आप इसे याद रख सकते हो, और एक नीचे वो होता है स्टील की तरह, और आप एक वैसे भी याद रख सकते हो, और ये ऐसे कुछ क्लोज होता है। तो इसमें 3 फेसेस होते हैं। कोन का जो नेट होता है ये ऐसे होता है, ये देख लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं, एक बार मैंने एक खुद भी देखा है, वहां पर आप रॉन्ग कर देते हैं। देखो कैसे आप रॉन्ग कर देते हैं, मैं ये आपको पूरा समझा। आपको एक सर्कल दिया था, उसमें मुझे याद है, एक मिनट, ये सर्कल दिया था और ऊपर एक रेड, एक मिनट, और एक कुछ ऐसा सर्कल दिया था। तो उसमें जो था एक नन ऑफ दीज दिया था, और ऐसे ही एक करके नीचे भी एक सर्कल बना रखा था। तो बहुत सारे बच्चे इसको टिक किए थे, 90% इसको टिक किए थे, और 5% ही जो थे नन ऑफ दीज, और जो बाकी 5% थे वो तो दूसरे बाकी ऑप्शंस में चले गए थे। गूगल फॉर्म की क्विज था ये। तो उसमें देखिए क्या करना होता है, इसे मेन याद रखना होता है, क्योंकि ये जो होता है ना ये आ सकता है। आप जो कैप देखते हैं जब आप उसे खोलेंगे तो वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ट्रायंगल, और जब आप उसे क्लोज कर देंगे तो वो बन जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रोसेस होता है कि एक ट्रायंगुलर होता है और वो कुछ इस तरह से बंद होता है, और ऊपर एक सर्कल दे दिया जाता है जिससे वो क्लोज हो जाता है। तो ये याद रख लेना, ये कुछ नेट्स थे। मेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये आपके एनसीईआरटी पे जो है वो क्वेश्चन बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। यहाँ पर ये छूट गया था। लुक एट द फ्लोर मैप ऑफ द हाउस, मेक डोर एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। तो चलिए बना लेते हैं।
आप इसे ब्लैक कर देना। अब यहाँ पर इसे ऐसे ही मैं कॉपी करके यहाँ पर बाकी सब में भी ऐसे लगा देता हूँ। जैसे आपने ये देखा, मैंने यहाँ पर भी एक विंडो बना दी। कुछ कुछ जगह जो है विंडो शो नहीं हो सकती, जबरदस्ती नहीं है कि शो ही करेंगे हम उसे। नो नीड टू शो दी विंडोज। ये देखो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या कोई ऐसी विंडोज है जो शो नहीं हो सकती ड्राइंग में, तो आप लिखेंगे यस देयर आर 2 विंडोज विच कुड नॉट बी windows which could not be seen on the flow on the deep drawing। आप इसे लिख लेना deep drawing। तो आप उसे सर्कल कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक ये वाली विंडो शो नहीं हो सकती और एक ये वाली। मैंने इसे एक मिनट अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं और अगली वीडियोस हम सूनली अपलोड करेंगे। यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लेंथी हुई है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन आपको समझाना भी वो अच्छा हुआ है। मैच कर दो आप इसे। मैं इसे थोड़ा बड़ा साइज ले लेता हूँ, मैच करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो है ये इससे मैच होगा, ये होगा इस एक मिनट, ये वाला इससे मैच होगा ये। अब ये वाला जो है, ये वाला आपका ये मैच होगा इस वाले से। ऊपर ही आपको दिखाया गया था। अब आपका जो है ये वाला ये मैच होगा कुछ इस वाले से, और आपका ये जो है ये वाला मैच होगा इस वाले से। तो ये पहला वाला मैच होगा इस वाले से, ये दूसरा वाला मैच होगा इस वाले से, ये तीसरा वाला मैच होगा इस वाले से, ये चौथा मैच होगा इस वाले से। एक मिनट, ओ रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया, ये आप गलत कर दे, अब मैंने गलत कर दिया, सॉरी फॉर डैट। एक मिनट, मैं इसे इरेज करके फिर से करूँगा। एक मिनट, ये इरेज होता है। क्या गलती हुई अभी आपको पता चल ही गया होगा, सॉरी फॉर डैट। कि ये जो है मैंने ये वाला जो है ये वाला ये मैंने इससे मैच कर दिया, बल्कि ये जो था ये वाले इस वाले से मैच होना था। एक मिनट, ओके, सो आई हैव मैच। आप इसे बता सकते हैं कि मैंने इसे जो है मैच कर दिया। और यही थे हमारे जो इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द अदर पार्ट्स। सो थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर आपने मेरी जो इसके सैम्पल पेपर्स की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। प्लीज़ वॉच इट फॉर योर नेक्स्ट टाइम फर्दर। if you